बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4000 साल कबल इराक में अल्लाह के खलील पैगंबर पैदा हुए, जिन्हें ये शरफ हासिल हुआ कि अल्लाह ने उनको अबुल अंबिया इमामुन नास का लक़ब दिया। अबुल अंबिया कहने की वजह यह थी कि आपके बाद आने वाले तमाम पैगंबर आपकी ही औलाद में पैदा हुए। बेशक हजरत इब्राहीम 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अजीम पैगंबरों में से एक हैं। यहूदी और ईसाई भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मजहब इस्लाम में उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। चनाचे कुरान करीम की 14वीं सूरत सूरह इब्राहीम उन्हीं से मौसूम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवालों और साफ बयान फरमाए हैं। कुरान करीम ने उन्हें बहुत बार हनीफ कहकर पुकारा है। आप ही वो पहले इंसान हैं जिन्हें कुरान करीम में मुस्लिम भी कहा गया है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में आपकी मौजज़ाना पैदाइश और हैरान कुन परवरिश के हालात का जिक्र किया जाएगा। आपकी पैदाइश का वाक़या बयान करने से पहले हजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस बयान करना जरूरी है कि जिससे आपके बुलंद मर्तबे और मुनाकिब का अंदाजा किया जा सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक रोज हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगो, तुम रोजे हशर अल्लाह ताला की बारगाह में यूं हाजिर किए जाओगे कि बरहना पा, नंगे जिस्म और बगैर खतना के होंगे। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, जिस तरह हमने कायनात को पहली बार पैदा किया था, हम उसके खत्म हो जाने के बाद उसी अमले तखलीक को दोहराएंगे। फिर आपने फरमाया, सारी मखलूक में सबसे पहले जिन्हें लिबास पहनाया जाएगा वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर नबी के अंबिया कराम में से दोस्त होते हैं और बेशक मेरे दोस्त, मेरे वालिद और मेरे रब के दोस्त हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नाजरीन ग्रामी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था, जो एक मजहबी पेशवा थे। बाज मुफस्सरीन ने उनका नाम तारुख लिखा है और कहा है कि आजर उनके बुत का नाम था जिसकी वो पूजा करते थे, जिस वजह से ही वो तारुख का लक़ब आजर में पड़ गया। जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम मसले था। आपकी पैदाइश का वाक़या नहायत ही दिलचस्प और मौजज़ाना है। नमरूद बिन किनान एक जालिम और जाबिर हुक्मरान था। ये लोगों से अपनी पूजा करवाता था। काहन और नजूमी उसके दरबारी वजीर थे। एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा तलू हुआ और फिर उसकी रोशनी के सामने तमाम सूरज, चांद, सितारे मानित पड़ गए और बेनूर हो गए। नमरूद बहुत परेशान हुआ और सुबह ही दरबार लगाकर नजूमियों को इसकी ताबीर बताने का कहने लगा। नजूमियों ने कहा कि इस साल तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे और इस मुल्क के ज़वाल का सबब होगा। जैसे ही नमरूद ने ये ताबीर सुनी तो उसने तमाम दुनिया से मजदूर और कारीगर इकट्ठे किए और अपनी सल्तनत में 2 बहुत बड़े हाल तमीर करवाए, जिसकी दीवारें 50 गज लंबी बनाई गईं। फिर दोबारा नजूमियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि इस महीने वो बच्चा शिक्म मादर में आएगा। नमरूद ने फौरन एक महकमा बनाया और शहर के तमाम मर्दों को एक हाल में और औरतों को दूसरे हाल में मुंतकिल कर दिया और हम बिस्तरी करने वाले के लिए सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया। सिपाही उनकी निगरानी के लिए मुकर्रर थे। मर्दों और औरतों के इन बड़े कमरों से निकलने के मुख्तलिफ औकात कार मुरतब कर दिए गए थे। हजरत इब्राहीम के वालिद तारुक यहाँ आजर मजहबी पेशवा थे और बुत बेचा करते थे। चनाचे इन तमाम मजहबी पेशवाओं को इजाजत थी कि वो औरतों में जाकर तबलीग कर सकते हैं। सिरातुल जनान और तफसीर खाजन में लिखा है कि एक रात आजिर औरतों के कमरों की तरफ गए और अपनी बीवी मसले से शब गुजारी, जिससे हजरत इब्राहीम शिक्म मादर में तशरीफ लाए। जब नजूमियों ने नमरूद को बताया कि बच्चा शिक्म मादर में आ चुका है तो वो गुस्से में पागल हो गया और हुक्म दिया कि जिस भी औरत का पेट नजर आए उसे फौरन कत्ल कर दो। सिपाही सुबह शाम औरतों के कमरों में जाते और छानबीन करते। इब्ने कसीर और इब्ने खल्दून ने लिखा है कि चूंकि हजरत इब्राहीम की वालदा की उम्र काफी कम थी, जिस वजह से उनका हमल किसी तरह भी पहचाना ना गया।
जब हजरत की विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालदा उस तह खाने में चली गईं जो कि आपके वालिद ने शहर के किनारे पर खोद रखा था। वहाँ पर ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और वहीं पर आप रहने लगे। आपकी वालिदा रोजाना उस गार नुमा तह खाने में जाती और आपको दूध पिलाकर दरवाजे को पत्थरों से बंद कर कर वापस चली आती। नमरूद को जब पता चला कि बच्चा पैदा हो चुका है तो वो अपनी फौज लेकर खुद निकला और अपने शहर का हर कोना छान मारा, पर उसको कोई नामौलूद बच्चा ना मिला। खुदा की कुदरत के अल्लाह पाक ने उस गार को तमाम लोगों से छुपाए रखा। आपकी वालदा जब आपको दूध पिलाने आती तो ये मौजज़ा देखकर हैरान रह जाती कि आपने अपनी उंगली मुंह में डाली होती और उससे दूध जारी हुआ होता। आप बहुत जल्द बड़े हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही से कल्बे सलीम अता किया गया, चनाचे उन्होंने इब्तिदा ही से बुत परस्ती की मुखालफत की। अल्लाह की मखलूकात में गौर व फिक्र के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि सारी कायनात को पैदा करने वाला एक मबूद हकीकी है जिसका कोई शरीक नहीं, जैसा कि फरमाने इलाही है। और इस तरह हम इब्राहीम को आसमानों और जमीन की सल्तनत का नजारा कराते थे और मकसद ये था कि वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हों। चनाचे जब उन पर रात छाई तो उन्होंने एक सितारा देखा, कहने लगे ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने चांद को चमकते देखा तो कहा ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहने लगे अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं यकीनन गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब उन्होंने सूरज को चमकते देखा और कहा ये मेरा रब है, ये ज्यादा बड़ा है। फिर जब वो गरूब हुआ तो उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम, जिन जिन चीजों को तुम अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हो मैं उन सब से बेजार हूँ। मैंने तो पूरी तरह यकसू होकर अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। नाजरीन ग्रामी, हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर की। खतना, कुर्बानी, बालों की सफेदी, मेहमान नवाजी की इब्तिदा आप ही से हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो